सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। यूसीसी से समाज में फैली लैंगिक असमानता और शादी पंजीयन जैसी समस्याओं का समाधान होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति में एक समान कानून। जिस तरह स्कूल में अमीर गरीब लड़का लड़की सभी की एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, उसी तरह देश में भी सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। फिलहाल यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसे संसद में पेश किया जा सकता है। देखिए, आमजन की भाषा में बात करेंगे तो यूसीसी शुरू हुआ यूनिफॉर्म वर्ड से। यूनिफॉर्म स्कूलों में हम देख रहे हैं सारे बच्चे, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी की यूनिफॉर्म एक जैसी रहती है। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिफाइन किया हुआ है। समान न्याय सभी जनों में हो सके बिना भेदभाव के, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बिल्कुल सरल शब्दों में यदि देखा जाए तो सरकारों को जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करना चाहिए। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश एक दूसरा राज्य बनने वाला है जो त्वरित गति से इस पर काम कर रहा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी ही यहाँ लागू होने वाला है और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कमेटी से सुझाव वगैरह लिया जा चुका है, आम जनों से सुझाव लिया गया है। क्या हुआ कि बार बार समस्याएं आ रही थी। महिला और पुरुष में भेद था, लड़के और लड़कियों में भेद था, मुस्लिम और हिंदू महिलाएं यदि पति से प्रताड़ित थी, उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज थे, तो जो है क्या मुस्लिम लॉ गवर्न करेगा, हिंदू लॉ गवर्न करेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स थे उनमें देखा जा रहा था कि विवाद हो रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, विवाहों का रजिस्ट्रेशन वो मैंडेटरी नहीं था। विवाहों का रजिस्ट्रेशन इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने शादी की है उसका रजिस्ट्रेशन उसको कराना आवश्यक कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, जेन जी की बात करेंगे, ड्रास्टिक चेंज आया है समाज में, लोगों में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लिव इन में लोग जा रहे हैं। अब लिव इन के पार्टनर है, उन्होंने कंसीव किया और कोई बच्चा हो गया और वो मान लीजिए कि वो अलग रहने चले गए दोनों, उस बच्चे के भविष्य का क्या, उसके मेंटेनेंस का क्या होगा, उसके प्रॉपर्टी के राइट्स का क्या होगा। तो इन सब चीजों की विसंगतियों को दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है और जो शीघ्र समझ के साथ त्वरित न्याय समान भाव से सभी लोगों के बीच में करेगा, ये इसकी फिलॉसफी है। देखिए, शुरू में क्या है कि कानून की समझ लोगों को नहीं रहती है तो थोड़ा सा असहज रहते हैं लोग, और जब भविष्य में समझ में आएगा कि आज हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की है, उनका संपत्तियों में क्या हक है और वो समान रूप से उनको किस भाव से संपत्तियां मिलेगी, वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या स्वअर्जित आय से यदि कोई प्रॉपर्टी अर्जित की गई, तो बच्चों को किस प्रकार से संपत्ति का बंटवारा होगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। वो कानून बिल्कुल स्पष्ट और विसंगति से दूर करने वाला कानून है, जिसमें समझ में आएगा कि लिव इन पार्टनर में के यहाँ से यदि कोई लड़का या लड़की उत्पन्न हुई है तो वो भी अपने पिता माता की संपत्तियों में जो है वो अधिकारी रहेंगे और उनको भरण पोषण मिल सकेगा ताकि उनका जीवन भी सुखद हो सके। इसलिए ये कानून का जो है सभी आमजन को साधुवाद के साथ स्वागत करना चाहिए और जब वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि बहुत अच्छा कानून आने वाला है।